वैसे तो हमने पाकिस्तान टीम के साथ खेलना नहीं है, लेकिन पाकिस्तान टीम के चर्चे कभी भी ख़त्म नहीं होंगे, चाहे वो पाकिस्तान चैंपियंस को देख लें या पाकिस्तान की करंट टीम को देख लें, क्योंकि वो इंडिया में अभी तक वही एक नैरेटिव बेचा जा रहा है कि भाई पाकिस्तान के साथ हमने किसी भी किस्म की क्रिकेट नहीं खेलनी। और अब ये सारी चीज़ें डिस्कस हो रही हैं उनकी पार्लियामेंट में भी, ये इस चीज़ पे भी बात करते हैं। और साथ ही साथ मेरे दोस्त गोती को भाई विकेट से उठा के साइड पे फेंक दिया, विकेट क्यूरेटर ने उसने गौतम गंभीर को मना कर दिया कि भाई आप विकेट से दूर रहें, इस चीज़ पे भी बात करते हैं। और साथ ही साथ पाकिस्तान चैंपियंस की जो कि आग लगाई हुई है, जिसने अभी तक एक मैच भी नहीं हारी, अभी तक इस सीज़न का एक मैच भी नहीं हारी। और अगर लास्ट सीज़न की भी बात करें तो सिर्फ और सिर्फ एक मैच वो हारी थी, जो कि इंडिया के खिलाफ उनका फाइनल हुआ था। अदरवाइज उन्होंने वो सारे मैच जीते थे। पहले लीग मैच में भी उन्होंने इंडिया को हराया था, पिछले सीज़न के सारे मैचेस विन करके आए हैं, और इस सीज़न में भी वो अभी तक अनबिटन चल रहे हैं। इंग्लैंड के साथ लगवा लो, ऑस्ट्रेलिया के साथ लगवा लो, और मज़े की बात यह है कि किसी भी प्लेयर से खिलवा लो। मतलब अब जो ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच हुआ है उसमें मोहम्मद हफीज़ रेस्ट पे हैं, सईद अजमल को खिला देते हैं। अजमल साहब जो कि कहीं से भी नहीं लग रहा था कि उस बंदे को खिलाएंगे भी, उस बंदे को खिला देते हैं और आते साथ ही 6 विकेट्स भी ले जाता है। यानी वही दोबारा फील आ गया था जैसे सईद अजमल अपने पीक के दौर पे आते थे और 5-5 6-6 आउट तो ऐसे ही आउट करके जाते थे, और बैटर्स को पता भी नहीं होता था। बैटर्स बेचारे परेशान के यार दूसरा आ रहा है, तीसरा आ रहा है, चौथा आ रहा है, कोई अता पता नहीं है। बिल्कुल उसी तरह का सीन हुआ है। अजमल साहब आए हैं और बिल्कुल ही छा गए हैं। बाकी तकरीबन टीम की देखा जाए तो जिस लड़के को खिलाते हैं वही आगे परफॉर्म करके दे देता है। तो ये हिसाब किताब चल रहा है भाई पाकिस्तान चैंपियंस का, और अब सिर्फ और सिर्फ 2 ही मैचेस दूर हैं टाइटल उठाने में, क्योंकि सेमीफाइनल में तो क्वालिफाई कर गए हम, सेमीफाइनल खेलेंगे, फाइनल उठाएंगे। और इंडिया के हालात देख लें तो इंडिया तो भाई कहीं से कोई नामो निशान नहीं है, पिछला एक ही मैच जीती हैं बस। अदरवाइज देखा जाए तो टीम इंडिया की तो हालत बिल्कुल ही ख़राब हुई हुई है। और इस दफ़ा अगर पाकिस्तान के खिलाफ भी आते तो हालत उनकी बड़ी ख़राब होनी थी, क्योंकि जिस तरह की पाकिस्तान क्रिकेट टीम अभी खेल रही है तो उन्होंने मेरा नहीं ख्याल के छोड़ना था। बाकी इंडियंस तो भाई पहले ही जान छुड़वा के बैठ गए कि भाई हमने तो खेलना ही नहीं है पाकिस्तान के साथ। और अब वही नैरेटिव वो अपना पार्लियामेंट में भी शेयर कर रहे हैं, पार्लियामेंट में भी डिस्कस कर रहे हैं कि भाई हमने पाकिस्तान के साथ एशिया कप नहीं खेलना, आपने किस तरह से ये शेड्यूल अनाउंस करवाया है, क्या हिसाब किताब, इस सारी चीज़ों पे बातें हो रही हैं पार्लियामेंट में। मतलब यहाँ शेड्यूल अनाउंस हो गया, सारा कुछ हो गया है, और अभी तक कोई बीच में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि है तो मोदी की हुकूमत ना। और मोदी के आपको पता है कि भाई उसने अपनी जनता को मनवाने के लिए अपने आप को, तो उसने तो कुछ भी कर देना। और उसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही हल है कि पाकिस्तान के खिलाफ कुछ भी हरकत कर दे तो उसकी जनता जितनी भी है वो सारी मोदी करने लग जाएगी, और वही काम करना है उसने। तो ये सारी बातें हैं भाई इस टाइम पाकिस्तान क्रिकेट। वैसे तो जी हमने पाकिस्तान के साथ खेलना नहीं है, पाकिस्तान के साथ ये वो मसले पता नहीं क्या क्या, बैठ के पाकिस्तान के बारे में उल्टी सीधी बातें भी करते हैं। लेकिन एक तरफ देखा जाए तो इनका पाकिस्तान के बगैर गुजारा भी नहीं है। यानी बातें करवानी हो, टीवी शोज़ चलवाने हो, पाकिस्तान की बुराई करके वो अपने टीवी शोज़ भी चमका रहे हैं, वहाँ से भी पैसा बना रहे हैं। क्रिकेट में देखा जाए तो पाकिस्तान के साथ वाला ही मैच इनको हमेशा अच्छा बिजनेस करके देता है। अदरवाइज इंग्लैंड से खेलो, ऑस्ट्रेलिया से खेलो, हालांकि मैचेस वो अच्छे होते हैं, वो राइवलरी भी इनकी ठीक है, लेकिन वो उस तरह से आपको बिजनेस करके नहीं देता वो वाला मैच, जितना मैच आपको पाकिस्तान और इंडिया वाला करके देता है। तो ये चीज़ भी इंडिया के माइंड में है, और मनी माइंडेड तो ये शुरू से हैं। पैसे को तो हमेशा से जहन में रखना है कि भाई पैसा कहाँ से और किस तरह से बनाना है। ये सारी चीज़ें चल रही हैं भाई वर्ल्ड क्रिकेट में इस टाइम पे पाकिस्तान को लेके। और पाकिस्तान अपना लगा हुआ है चैंपियंस कप में, तो भाई पाकिस्तान चैंपियंस टीम तो कहीं से भी किसी को भी करीब नहीं आने दे रही, वो अलग ही डोमिनेट कर रही है। और काश कि यही सारा सीन हमारी यंग टीम जो है, जो कि करंट टीम इस टाइम पे चल रही है, वो भी करना शुरू कर दे। मैं तो काफ़ी बातें भी ऐसे सुन रहा था कि भाई अगर इस पाकिस्तान चैंपियंस टीम को पाकिस्तान करंट टीम के साथ अगर लड़वा दिया जाए तो पाकिस्तान चैंपियनशिप विन कर लेगी। खैर अब ऐसी तो बात नहीं है, वो बेचारे सारे बुजुर्ग, क्योंकि वो आगे भी अपनी तरह के प्लेयर्स के साथ, रिटायर्ड प्लेयर के साथ ही खेल रहे हैं ना, तो उधर तो परफॉर्म कर लेंगे। इधर करंट प्लेयर के साथ वैसे भी किसी भी किस्म का कंपटीशन नाइंसाफ़ी हो जाएगी। इंग्लैंड वर्सेस इंडिया का जो आखिरी टेस्ट मैच बचा हुआ है, जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट मैच है, क्यूरेटर ने यार मेरे दोस्त गौतम गंभीर को विकेट से दूर कर दिया। यार मेरा दोस्त गौतम गंभीर जाके विकेट को थोड़ा जज करना चाह रहा था, देखना चाह रहा था, हालांकि उसने ट्रेनर ही पहने हुए थे, सिंपल को स्पाइक्स तो पहने हुए थे नहीं। और पहले आइस बॉक्स पे बातें हो रही थी कि भाई स्क्योर पे जो विकेट्स होती हैं साथ साइड पे प्रैक्टिस के लिए, तो वहाँ पे जी आइस बॉक्स आपने रखा हुआ है, वो नहीं रख सकते आप, वो अलाउ नहीं है। ठीक है चलो जी, उसकी थोड़ी बहुत 19-20 समझ आती है, हालांकि वो भी नहीं है, वो भी विकेट से इतना दूर है, कोई मसला नहीं है, लेकिन चलो उसकी समझ आती है, उसको साइड पे करा दिया, हो गया। अब जी मेरा दोस्त गौतम गंभीर गया सुकून से विकेट देखने के लिए कि भाई मैं ज़रा हिसाब किताब लगाऊंगी भी मैंने किसको खिलाना है किसको नहीं खिलाना, इस विकेट पे कौन सा बॉलर ज़्यादा इफेक्टिव होगा इंग्लैंड के खिलाफ। वो अपना हिसाब किताब लगाने के लिए गया बेचारा विकेट पे, और क्यूरेटर साहब कहते हैं ओ छोटे दूर हो जा बेटा। जैसे हमारे भी इधर ग्राउंड्स में अगर जब कोई विकेट्स बन रही हो तो कोई अगर साइड से बच्चा आ जाए तो उसको ऐसे कहते हैं चल बेटा साइड पे हो जाए, इधर विकेट बन रही है, साइड पे आपका इधर कोई काम नहीं। वो हालत कर दी क्यूरेटर ने मेरे दोस्त गौतम गंभीर की। और गौतम गंभीर मेरा दोस्त परेशान, यार भाई क्या हो गया है, हम प्रोफेशनल्स हैं, हमने यहाँ पे 5 दिन टेस्ट मैच भी खेलना है, और हम यहाँ पे 48 घंटे सारे रह गए, हम 2 दिन पहले विकेट भी नहीं देख सकते। क्यूरेटर साहब कहते हैं कि भाई नहीं आप दूर हो जाएं विकेट से, आप 2.5-3 मीटर दूर से जाके विकेट्स को देखें, मतलब इतना करीब आके नहीं देखें। इंडिया कहता है लेकिन यार गौतम गंभीर के साथ ये नाइंसाफ़ी है यार, हेड कोच है वो टीम इंडिया का इस टाइम,
और वो आके विकेट को देख रहा है और आप उसको इस तरीके से आगे से, फिर गौतम गंभीर भी आपको पता है, फिर उसने भी भाई आप ग्राउंड मैन हो वाली हरकतें ही करो। गौतम गंभीर उस क्यूरेटर को कहते हैं कि आप ग्राउंड मैन हो और ग्राउंड मैन ही बन के रहो, हमें ना हमारा काम सिखाओ, हमें पता है कि हमने क्या काम करना है। गौतम गंभीर भी जाहिर सी बात है, सही बात है यार, आप विकेट देख सकते हैं किसी भी ग्राउंड में, ये चीज़ हो तो विकेट तो देखना कोई मसला नहीं है, विकेट देखने जा सकते हैं। ये सारी चीज़ें थी भाई। और अब टीम इंडिया का आखिरी बड़ा इंपॉर्टेंट मैच बचा हुआ है और उसमें कोई पता नहीं है कि भाई जसप्रीत बुमराह को रेस्ट देते हैं, बल्कि अब तो मोहम्मद सिराज पे भी थोड़ी बहुत बातें आ रही हैं कि भाई उस बंदे को भी रेस्ट का पूछ लो यार। जब देख लो जसप्रीत बुमराह की बातें करते रहते हैं, वो सिराज को तो कोई गिनती में नहीं गिनता, भाई उसको भी कोई रेस्ट चाहिए, उसको भी वर्कलोड मैनेजमेंट देखना कि नहीं देखना। जहाँ मर्जी उठा के उसको खिलाते रहते हो और अब लगातार वो 4 मैचेस खेल चुका है, लेकिन बात फिर किस पे आ रही है? जसप्रीत बुमराह पे, जिसने पहले एक मैच का रेस्ट ले लिया। हालांकि वो एक मैच का नहीं, अगर हिसाब लगाएं तो 2 मैचेस का रेस्ट बनता है, क्योंकि पहले मैच के बाद 7 दिन का रेस्ट था, उसके बाद सेकंड मैच था, लेकिन भाई साहब ने वो पहले मैच के बाद 7 दिन का रेस्ट अलग से लिया, वो मैच का 5 दिन अलग से, 4-5 दिन का रेस्ट आया था वो अलग से। तो यहाँ से आप अंदाजा लगाओ कि 15-17 दिन का भाई साहब ने रेस्ट लेके फिर अगला मैच खेला। लेकिन सिराज साहब को कोई पूछने वाला नहीं है। टीम इंडिया के लिए यार ये मैच बड़ा इंपॉर्टेंट है और वो मैच लाजमी जीतना चाहिए अगर उन्होंने ये टेस्ट सीरीज़ बराबर पे ख़त्म करनी है तो, वरना तो भाई फिर इंग्लैंड तो अभी भी 2-1 से लीड ही कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें थी भाई। आप सबको इन सारे मामलात में क्या लगता है कि भाई इंडिया में अभी तक ये डिस्कशन हो रही है कि भाई एशिया कप होना चाहिए नहीं होना चाहिए, हालांकि अब शेड्यूल अनाउंस हो गया, सब कुछ हो गया और अभी तक इनके मसले ही नहीं ख़त्म हो रहे। और पाकिस्तान चैंपियंस तो आपको पता है, वो तो पाकिस्तान चैंपियंस ही बनने के रास्ते पे चल रही है और रास्ते में सिर्फ और सिर्फ 2 मैचेस ही पड़े हैं, जिसके साथ मर्जी हो कोई मसला नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जिसके साथ भी मर्जी हो वो भी इंशाल्लाह विन करके पाकिस्तान चैंपियंस वाला टाइटल उठा के ही आएंगे। और उसके बाद ये टीम इंडिया के जो ये मसले मसाइल चल रहे हैं और टीम इंडिया आखिरी अपना ये टेस्ट मैच विन करेगी या नहीं करेगी, ये सारी बातें जो भी आपको लगता है कमेंट्स में लाजमी शेयर करें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।